हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए नेशनल एंटी यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2020 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्रणाली संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। एंटी यूजीसी नेट पेपर 1 और एंटी यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के लिए हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जो इन्हें आप नहीं देखें उन्हें देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है। इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है अनूपपुर मध्य प्रदेश, श्रीनगर गढ़वाल, अमरकंटक मध्य प्रदेश, सूर्य मणिनगर अगरतला। तो राइट आंसर क्या हुआ? आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं हमें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है अमरकंटक मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है मणिनगर गुजरात, सागर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, तिरुवनंतपुर केरल। तो सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सागर मध्य प्रदेश में है। देखिए, दिल्ली से जब हम भोपाल के लिए जाते हैं, ठीक है, पहले फरीदाबाद आता है, ठीक है, होडल, फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश में जो हमारी ट्रेन जो जाती है आगरा से होती हुई, ठीक है, उसके पश्चात आता है सागर, फिर झांसी, इस प्रकार आता है झांसी या सागर के इस प्रकार आता है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है हमारा अमरकंटक मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर हरि सिंह और गौर विश्वविद्यालय स्थित है सागर मध्य प्रदेश में। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है दिसपुर, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित हमारा क्या होगा आंसर दोस्तों? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। इम्फाल में है ये, ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इम्फाल में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, भोपाल, नागपुर, पुणे। सही आंसर दें। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा, एक ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, लखनऊ में है ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है, ये जितने भी अनुसंधान संस्थान जो है ना, आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे पूरे, जिसमें सभी होंगे A to Z से शुरू से लेकर आखिर तक के जितने भी हमारे हैं अनुसंधान। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों के नियंत्रण संबंधी विभिन्न आयामों पर रिपोर्ट देने के लिए किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था? DS कोठारी, डॉक्टर ताराचंद, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य राममूर्ति। तो सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों के नियंत्रण संबंधी विभिन्न आयामों पर रिपोर्ट देने के लिए किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। DS कोठारी है ये, डॉक्टर DS कोठारी, इनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था सन 1964 में। याद रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1921, 1923, 1924, 1925। सही आंसर दें। अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सन 1925 में की गई थी अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का निर्माण कुलपतियों के खालिस्तान सम्मेलन में लिया गया था। ये अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का निर्माण कुलपतियों, ठीक है, कुलपतियों के सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो जम्मू, शिमला, कोटा, अलीगढ़। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिमला, ठीक है। अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का निर्माण कुलपतियों के शिमला सम्मेलन में लिया गया था। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर किस वर्ष मानव संसाधन विकास रखा गया? देखिए, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर किस वर्ष मानव संसाधन विकास रखा गया है? 1983, 1984, 1985, 1986।
देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन 1985 में ना देखिए शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर वर्ष, ठीक है, 1985 वर्ष में मानव संसाधन विकास रखा गया था। किंतु अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया, याद रखिएगा। देखिए जब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया तब मानव संसाधन विकास रखा गया था सन 1985 में, और अब सन 2002 में, ठीक है, सन 2002 में मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, माध्यमिक शिक्षा प्रसार निदेशालय, समाज कल्याण तथा पुनर्वास मंत्रालय, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंध कार्यालय है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उपरोक्त सभी हैं ये, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है, माध्यमिक शिक्षा प्रसार निर्देशालय, समाज कल्याण तथा पुनर्वास मंत्रालय, ये तीनों ही मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, याद रखिएगा। अब नाम बदल दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है फिर से। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज स्थित है। देखिए राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज स्थित है नई दिल्ली, भोपाल, आगरा, चेन्नई। राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज स्थित है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नई दिल्ली में ये राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज। चलिए अगला प्रश्न नंबर, केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित में, ये खाली स्थान दे रखा है देहरादून, रायपुर, आगरा, हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, ये आगरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये आगरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मुंबई, शिमला, अहमदाबाद, मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। चलिए अगले प्रश्न हमारा, ये कूट भाषा में दिए गए हैं, शिक्षा के मूल्यों का वर्गीकरण है। देखिए शिक्षा के मूल्यों का वर्गीकरण बताना हमने, तत्कालिक मूल्य, विवेकपूर्ण इच्छाओं संबंधी तथ्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। तो सही आंसर क्या होगा? सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो, एक, दो और तीन। तो राइट आंसर क्या हुआ? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक, दो और तीन, ठीक है। शिक्षा के मूल्यों का वर्गीकरण जो है तात्कालिक मूल्य है, विवेकपूर्ण इच्छाओं संबंधी तथ्य, सौंदर्यात्मक मूल्य है, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई। भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, IIT दिल्ली में की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा, IIT दिल्ली का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न नंबर, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सर विलियम हंटर, सर चार्ल्स रेले, सर माइकल हैंडलर, सर फिलिप हॉर्टॉग। तो सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी ये स्थापना। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है सर विलियम हंटर की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971, 1972, 1973, 1974। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, सन 1973 में की गई थी ये केंद्रीय शिक्षक तकनीकी संस्थान की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, भारतीय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से टीवी पर शैक्षिक
कार्यक्रमों का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? द राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। भारतीय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रमों का जो प्रसारण है ये केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।